सर 3.3 दिखाओ ना। हाँ, एक सेकंड एक सेकंड। रिकॉर्डिंग चालू कर दी। मैं एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करा देता हूँ मैं। थोड़ा फास्ट आपको रिवाइज करा देता हूँ मैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर 3, विभूतिपाद, जिसमें आपके सिलेबस में 4 सूत्र हैं, लेकिन हम 4 से ज़्यादा पढ़ेंगे। तो पहला जो है वो है धारणा। तो 3.1 जो सूत्र है वो धारणा के बारे में बात करता है, जो कि हमारे अष्टांग योग का छठा अंग है। तो धारणा क्या होता है? जब आप अपने चित्त को या मन को किसी एक वस्तु पर कंसंट्रेट करते हैं या स्थिर करते हैं तो उसको धारणा बोला जाता है। तो ये प्रिपरेटरी है ध्यान का। तो धारणा क्या है और ध्यान क्या है, इसमें फर्क क्या होता है? तो फर्क ये होता है कि जो कंसंट्रेशन है वो एक कम समय का स्थिरपन हो सकता है या कंसंट्रेशन हो सकता है। बट अ, वही कंसंट्रेशन अगर लंबे समय तक चलता चला जाए तो वो ध्यान में बदल जाता है। जैसा कि महर्षि पतंजलि ने अपने ध्यान की परिभाषा में भी यही बोला हुआ है, तत्र प्रत्येक एक तानता ध्यानम। एक तानता मतलब एक तान में, यानी कि अनइंटरप्टेड रूप में जब चीज चलती जाती है तब अ, वो जो धारणा है वो ध्यान में तब्दील हो जाती है। इसका एग्जाम्पल तेल की धार से दिया जाता है कि तेल की धार और पानी की धार में क्या फर्क होता है। पानी की धार जब कहीं किसी भी कंटेनर से पानी गिराया जाता है तो उसके धार में कहीं ना कहीं इंटरप्शन जल्दी हो जाता है, यानी वो ब्रेक हो जाता है। एक वे में उसके बहने की संभावना थोड़ी कम होती है। बट वही अगर सरसों का तेल होता है, उसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाला जाए तो वो एक धार में बहता है, उसमें ब्रेक कम होता है। तो इसलिए धारणा को पानी की धार से और ध्यान को तेल की धार से कंपेयर किया जाता है। तो ध्यान के बाद जो आखिरी अंग है हमारे अष्टांग योग का, उसको बोला जाता है समाधि। तो समाधि एक शब्द है और कई बार योग को समाधि से भी कंपेयर किया जाता है। योग की एक परिभाषा भी है, योगा समाधयो। तो यानी कि योग जो है समाधि है। अब योग समाधि क्यों है? क्योंकि योग एक पूरी प्रक्रिया है और उसका फल जो है समाधि है। तो इसलिए योग शब्द को समाधि से भी कंपेयर कर दिया जाता है या समाधि भी बोला जाता है। ठीक है। तब तो समाधि की परिभाषा क्या है? तदेव अर्थमात्र निर्भाषम स्वरूप शून्य मीव समाधि। इसका मतलब क्या होता है कि जिस चीज पे आपने ध्यान लगाया हुआ है, आप किसी भी ध्यान लगा लीजिए, किसी मूर्ति पे ध्यान लगा लीजिए, किसी अपने श्वासों पर ध्यान लगा लीजिए, किसी भी XYZ जो भी चीज है उस पे आप ध्यान लगाते हैं। वो लेकिन वो होना चाहिए सात्विक। उसमें नकारात्मक चीजें नहीं होनी चाहिए। नकारात्मक अगर ध्यान की बात कर रहे हैं तो वो बेसिकली ध्यान नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो नकारात्मक वस्तु की बात नहीं की जा रही यहाँ पे, सकारात्मक और सात्विक चीजों की बात करी जा रही है। तो जब आप किसी वस्तु पर ध्यान करते हैं तो इतना वो ध्यान इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि उसके उस वस्तु के अलावा आपको किसी अन्य चीज का भान ही नहीं रह जाता। यानी कि जो साधक है वो अपने स्वरूप को भी
भूल जाता है, उसको अपना भी भान नहीं रह जाता। अब सवाल ये कहा जा सकता है कि भाई हम एक पत्थर पे ध्यान लगा के क्या समाधि को प्राप्त कर सकते हैं? बात वहां पे समाधि की नहीं है। कोई भी इंसान पत्थर को देख के ध्यान लगा सकता है, बट उसमें वो पत्थर का भाव नहीं रखेगा। भाव तो उसका कहीं ना कहीं ईश्वर का ही होगा। तो पत्थर में वो ईश्वर का भाव रख के वो अपना ध्यान, और ध्यान का जो अगला चरण है समाधि में जा सकता है। बट उसमें वो कोई ये कहे कि पत्थर पत्थर नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं वो देव और आत्मा या परमात्मा का ही स्वरूप मान के वो उस पर कंसंट्रेट करता है। तो ये इस प्रकार से ये समाधि जो है आखिरी अंग है। और समाधि का बहुत विस्तृत जो डिस्क्रिप्शन मिलता है फर्स्ट चैप्टर में मिलता है। और लास्ट जो चैप्टर है हमारा फोर्थ, उसमें पूरा समाधि के बारे में डिटेल में समझाया गया है। तो समाधि एक अपने आप में शब्द है, समझाया गया है कि अवस्था कैसी होती है, लेकिन उसकी भी कई चरण है। ठीक है ना? समाधि एक ही बार में नहीं हो जाती है, उसमें बहुत सारे चरण है। पहले क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, चौथे में क्या होगा, इस तरीके से कई चरणों को पार करने के बाद निर्बीज समाधि या धर्ममेध समाधि या कैवल्य प्राप्त होता है। तो कैवल्य समाधि के जो अगला जो आखिरी जो चरण है उसको कैवल्य बोला गया है। चलिए, तो 3.4 जो सूत्र है वो ये कहता है कि जो हम अभी तक तीन चीजों को पढ़ के आए हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को एक साथ संयम बोला जाता है। तीनों को एक साथ संयम बोला जाता है। यानी कि जैसे कि मैंने लास्ट टाइम एक दो क्लास पहले भी मैंने आप लोगों को बोला था कि कई लोग बोलते हैं कि नहीं मैं तो सीधा प्राणायाम कर लूंगा, नहीं मैं सीधा ध्यान कर लूंगा। तो मैंने आपको बताया था कि महर्षि पतंजलि ने कई जगह ये बोला है कि भाई नहीं, आपको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना है, यानी स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। आप एकदम जंप मार के कोई एक चीज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि तीनों को एक साथ बोला गया है संयम। और इसी चैप्टर में आगे जब जितनी भी आप सूत्र पढ़ेंगे वहां पे यही बोला गया है कि आपको संयम करना है, संयम करना है। तो संयम का मतलब क्या हुआ कि कोई यूं कहे कि नहीं मैं सीधा समाधि में पहुंच जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई कहे कि मैं सीधा ध्यान में चला जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है? उनको चरण दर चरण चलना ही पड़ेगा एटलीस्ट। जो संयम की बात कही है वहां तो तीन तो आपको करने ही पड़े, यानी कि कंसंट्रेशन से शुरू होके आप प्राणायाम करेंगे, सॉरी कंसंट्रेशन शुरू करके यानी कि धारणा करके, फिर उसके बाद ध्यान में जाएंगे और ध्यान से समाधि का सफर पूरा करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इन तीनों को संयम बोला गया है। त्रयम एकत्र संयम, यानी कि तीनों को मिला के संयम बोलता है। ठीक है? संयम की सिद्धि से प्रज्ञा अर्थात उच्च ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। तज्ज तज्जात प्रज्ञा आलोक, यानी कि उससे तज्ज से उससे क्या होता है, जो ज्ञान का जो प्रकाश है वो जल उठता है या प्रकाशवान हो जाता है। ये इस तीनों का फायदा बोला गया है एक साथ। तो अब इसमें बात ये होती है कि कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मैथमेटिक्स और बायोलॉजी या इस तरह के ज्ञान की बात नहीं करिए। उस ज्ञान की बात की है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? अपने मन की शांति। तो मन की शांति भी किसी प्रश्न के उत्तर के मिलने से ही आपको मिलेगी। तो वो जो प्रश्न का जो उत्तर है उसी को ज्ञान बोला जाता है। और वो जब ज्ञान जो जगेगा तब उसको बोला जाता है ज्ञान का प्रकाश होना। ठीक है? तो अब इसका तरीका बताया गया है कि किस तरीके से करना है। तो ये जो तीनों ही संयम है, यानी कि धारणा, ध्यान, समाधि का प्रयोग विभिन्न स्तरों और विषयों पर किया जा सकता है। जैसे कि पहले ही बताया कि धारणा में भी लिखा हुआ है कि, किसी भी देश पर आप कर सकते हैं। वैसे ये जो तीनों चीजें हैं किसी भी स्तर पर किया जा सकता है और किसी भी वस्तु पर किया जा सकता है। यहाँ पर ये दोबारा वही बात बोली जा रही है जो धारणा में बोला जाता है। धारणा की परिभाषा में भी यही चीज बोला गया है, और यहाँ पे भी दोबारा से वही बात को बोला जा रहा है कि इस संयम का प्रयोग विभिन्न स्तरों और विषयों पर किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि धारणा में और संयम में, तीनों में फर्क क्या है? क्योंकि धारणा तो एक वस्तु है, बट
जो जब हमारे को उपलब्धियां मिलती हैं, वो विभिन्न अंगों के विभिन्न चीजों के नाम भी लिखे हुए हैं इसी बुक में। इसी चैप्टर में आगे जाएंगे तो आपको बहुत सारी जगहों के, बॉडी के कई पार्ट्स के, या बाहर जैसे चांद तारे, ऐसी इन चीजों के बारे में बोला गया है कि आप उसमें उस पर संयम करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यानी कि आपको क्या उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। वो इस पूरे थर्ड चैप्टर में यही भरा पड़ा है। नेक्स्ट है, इन तीनों को, संयम को क्या बोला गया है? इन तीनों का एक नाम और भी है, उसको बोला जाता है कि ये जो तीनों अंग है इनको अंतरंग योग भी बोला जाता है। धारणा ध्यान समाधि को अंतरंग योग भी बोला जाता है। और इससे पहले जो हमने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार बोला गया, उसको बहिरंग योग बोलते हैं। ठीक है। शुरू के पांच बहिरंग और आखिरी के तीन अंतरंग। क्योंकि बहिरंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो फिजिकल बॉडी से ज्यादा रिलेट करते हैं। ठीक है ना, जैसे फिजिकल बॉडी में ही आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, शौच संतोष जो भी आप कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, ठीक है, वो फिजिकल बॉडी से या बाहरी संसार से ज्यादा उसका ताल्लुक है। लेकिन जब धारणा ध्यान और समाधि की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फिजिकल बॉडी से कम और मानसिक और मन से रिलेटेड चीजें ज्यादा इसमें आती हैं। तो इसलिए इसको बोला जाता है अंतरंग, और पहले की पांच को बोला जाता है बहिरंग। कहीं कहीं पर जो प्रत्याहार है उसको बोला जाता है कि ये अंतरंग और बहिरंग के बीच का ब्रिज है। ठीक है। ये परिभाषा भी मिलती है कि जो प्रत्याहार है वो दोनों के बीच का ब्रिज है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं विराम लेता हूं मैं, और आपसे प्रश्न लेता हूं मैं। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। सर। सर। हाँ जी। हाँ जी, बताइए। हाँ। अच्छा, जो हॉट जोक के जो 5 अध्याय है, एक है तो जोम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, हाँ। और ये राजयोग का 3 है, धारणा ध्यान समाधि, है ना? ये तो क्या राजयोग का क्या जी? राजयोग का तीन 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 तीनों पर्याय है, धारणा नहीं ध्यान समाधि। नहीं 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 नहीं, वो इसको कहीं पे पता नहीं कहाँ पे बच्चों ने पढ़ लिया कि धारणा ध्यान समाधि को राजयोग बुलाया था। ऐसा कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी किताब में लिखा है ऐसा? ये अंतरंग है, ये राजयोग नहीं बोलेंगे, अंतरंग बोलेंगे। महर्षि पतंजलि ने लिखा है ना सामने, आपको सूत्र दिखाया ना, हाँ, उसमें उन्होंने लिखा हुआ अंतरंग, वहां राजयोग कहाँ लिखा हुआ है? इधर एक किताब है, वो मुझे देख के तो अब्बक हो गया था, तो दो अलग अलग लग रहा है मेरे को। हम्म। नहीं, वो किताब का मुझे नहीं पता कहाँ पे आपको हम्म। राजयोग लिखा हुआ है। राजयोग बेसिकली पूरे अष्टांग योग को बोला जाता है, उसमें तीन को सिर्फ राजयोग कहीं नहीं बोला गया। आप कहीं भी ढूंढेंगे तो ऐसी कोई परिभाषा नहीं मिलती है जिसमें सिर्फ धारणा ध्यान और समाधि को राजयोग बोला गया हो। जब आप जब भट्टियों की किताबें पढ़ेंगे तो वहां पे एक दो जगह ये कंपैरिजन मिलता है कि हठ योग से राजयोग और राजयोग से हठ योग और जोक। प्राप्त होता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे कहीं, वहां पे ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि धारणा ध्यान समाधि मिलेगा। ठीक है। तो ठीक है सर। इसको जो आप बांटेंगे, अंतरंग हम्म। और बहिरंग में बांटेंगे। वो राजयोग वाला मत कंसेप्ट यहाँ पे मत डालना। ठीक है सर। ठीक है। ओके। क्लियर है ओके सबको? सर। हाँ। जो शुरू के पांच है वो अंतरंग है, और आखिरी के जो तीन है वो, सॉरी, जो शुरू के जो पांच है वो बहिरंग है, और आखिरी के तीन अंतरंग है। मैंने फर्क बता दिया क्यों है। क्योंकि जो शुरू के जो पांच है वो फिजिकल बॉडी से रिलेट करते हैं ना। भाई आसन करोगे तो किस पे करोगे? शरीर से करोगे। प्राणायाम भी शरीर से कर रहे हो। इंद्रियां कहाँ है? हमारे शरीर में ही है, प्रत्याहार है ना। लेकिन फिर भी कई जगह पे प्रत्याहार को दोनों का ब्रिज माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि कुछ कुछ इसका प्रभाव जो है अंतरंग भी है। अंतरंग कैसे है? कि जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों में कई बार मन भी शामिल माना जाता है। ठीक है ना, तो मन तो अंतरंग है, वो तो कहीं दिखाई देता नहीं है। तो कई जगह पे मन को भी इंद्रिय माना जाता है। ठीक है। तो इसलिए कई बार
उसको ब्रिज बोला जाता है, लेकिन महर्षि पतंजलि की किताब में नहीं लिखा हुआ। महर्षि पतंजलि ने साफ साफ बोला हुआ है, बहिरंग और अंतरंग दो ही डिस्क्रिप्शन दी है। लेकिन कई जो राइटर हैं वो इसको बोल देते हैं कि जी ये जो प्रत्याहार है दोनों के बीच का ब्रिज है, क्योंकि मन भी कई बार इंद्रिय माना जाता है। तो इंद्रिय निग्रह या इंद्रिय संयम का मतलब प्रत्याहार होता है। तो अगर मन को संयम करेंगे तो वो अंतरंग हो जाएगा, ऐसा वर्णन मिलता है। इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो क्वेश्चन आ सकता है आपको कि दोनों का ब्रिज कौन सा है। ठीक है ना? जो आप बता रहे हो ना कि राजयोग, वो कहीं पे आपको कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। क्लियर है? किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी, सुरेंद्र जी। लालीनाथ जी, सही। क्लियर है? सर आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ बोलिए जी, सुनील बिल्कुल जी। क्लियर है, अभी बिल्कुल समझ में आ गया। स्टेप बाय स्टेप सब क्लियर हो गया अभी। ठीक है जी। हाँ जी सुनील जी बताइए। हाँ सर, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया वैसे तो। बट फिर भी हाँ मेरा एक डाउट है सर, जो धारणा और ध्यान है सर, हाँ इस दोनों में जब हम हमारा मस्तिष्क एक चित्त एक जगह स्थिर हो जाता है, अ, हाँ। इन मनोदिशा क्या होती है सर उस टाइम, मतलब स्थिर तो हमने मनोदशा, कर दिया। मनोदशा का मतलब है उसमें आपका ना विचारों की शून्यता बढ़ती चली जाती है। ठीक है ना? विचारों की शून्यता मतलब कम होती कंसंट्रेशन जाती है। पावर और हाँ, इसको और हम बाहर बोलते हैं। बाहर की विषय वस्तुओं से आपका जो अटैचमेंट होता है या जो उसका संपर्क होता है ना, वो कटता चला जाता है। कटता चला जाता है मतलब ये नहीं कि आप बहरे हो गए, सुनाई आपको देगा, हम्म। बट उसका प्रभाव आपके उस पे मन में नहीं आएगा। ठीक है ना? बेशक तो गाना उससे बाहर कैसे वो आते हैं फिर? है। क्या चीज? बाहर बाहर सर, बाहर बाहर, फिर बाहर उससे जो मतलब निकलते हैं। बाहर आपके स्वेच्छा से निकलोगे आप, अपने जब आपका मन करेगा बाहर आ जाओगे। ठीक है ना? उसमें बाहरी वस्तुएं आपको नहीं, बाहरी वस्तुएं आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। उसमें उसमें इतना कंट्रोल होगा कि आप अपने आप बाहर आओगे। ठीक है ना? जब आपका मन करेगा तब बाहर आओगे। और धारणा में क्या होता है, वो उसमें कोई भी आपको इंटरप्ट कर जाएगा। कोई भी बाहरी वस्तु, जैसे आपने कंसंट्रेट करने की कोशिश करी, ठीक है ना, स्टार्ट किया, मान लो कहीं म्यूजिक बजने लग गया, तो आप भूल जाओगे। है ना? मुन्नी बदनाम हुई गाना सुनाई देगा तो अब मुन्नी को सोचने लग जाओगे। ठीक है? और तो इतने में अचानक वो शाहरुख खान दिखाई दे जाएगा कहीं पे, तो आप शाहरुख खान बन जाओगे। ठीक है ना? कहीं पे अमिताभ बच्चन की कूली नजर आ जाएगी तो आप कूली बन जाओगे। तो जो ध्यान में वो सब चीजें नहीं होती है। ठीक है ना? ध्यान कुल मिला का के मतलब खुद है पर नियंत्रित कर लेना सर, ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नियंत्रित। बिल्कुल ना, ये नियंत्रण होता है। तो यही फर्क है कंसंट्रेशन में और मेडिटेशन में। तो इसलिए मैं कई बार जो लोग मेरे को कई बार बोलते हैं कि हम सर मेडिटेशन करते हैं, तो अच्छा मैं एक फर्क और बताता हूँ मैं कि धारणा में और मेडिटेशन में क्या फर्क होता है। लोग कहते हैं जी कि हमने ना भगवान से ध्यान में ये मांगा और वो मांगा, हमने ना ये जपा वो जपा। देखो होता है क्या है कि ध्यान जो है वो मांगने की चीज है ही नहीं। ध्यान में तो आप भगवान से कुछ मांगते ही नहीं है। ठीक है ना? वहां पे तो आपका विचार होता है कि मैं आप में समा जाऊं। ठीक है? तो उसमें मांगने की तो वस्तु रही नहीं गई कुछ भी, कि मुझे धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, पैसा चाहिए, बच्चा चाहिए, बीवी चाहिए। वो चीज तो पूजा पाठ का हिस्सा है। ध्यान और पूजा पाठ में फर्क है। ठीक है? ध्यान का मतलब होता है अपने आप को विलय करना। जैसे कि मैंने आपको शुरू की क्लास में बोला था कि योग को मैं विलय मानता हूँ, जोड़ नहीं मानता मैं। ठीक है ना? जोड़ में तो अहंकार पैदा हो जाएगा कि मैं ईश्वर से जुड़ रहा हूं मैं। विलय का मतलब कि जहां से मैं आया वहां पे मैं जा रहा हूं, मैं खत्म, बात ही खत्म मेरी, मुझे अपना अस्तित्व चाहिए ही नहीं। ठीक है? तो ध्यान उसकी प्रक्रिया है। ध्यान में मंत्र जपना या कुछ मांगना। ठीक है ना? अधिकतर मंत्र क्या है, मांगना है। अधिकतर मंत्रों में आप कुछ ना कुछ मांग रहे हो। आप ध्यान से देखोगे, हर मंत्र का हिंदी में अनुवाद करोगे तो कहीं ना कहीं हर चीज में मांगा गया कि मुझे ज्ञान दो, भक्ति ये दो वो दो, पैसा दो, कुछ ना कुछ मांगा ही गया है। चाहे शांति ही मांगी गई हो, मांगा तो गया है ना।
ठीक है, तो लेकिन जो ध्यान है, ध्यान उससे भी ऊंची चीज है। ठीक है, उस मंत्र से भी ऊंची चीज है। वहां पर आप मांगते कुछ नहीं हो, आप अपने आप को पूरा सरेंडर करते हो। सरेंडर का मतलब कि भाई मैं बस आया हूं और आप में समा जाना चाहता हूँ। तो वहां पे मांगने वाली चीज खत्म हो जाती है। ठीक है। सर समाधि के बाद तो और कुछ भी नहीं रहता है, जैसे कि हाँ जीवात्मा परमात्मा से मिलन हो जाता है, उसके बाद तो और कुछ नहीं रहेगा, बॉडी हाँ, पड़ा कुछ नहीं। रहेगा। हाँ, कुछ नहीं रहेगा। आपका आपका जो जीवन मृत्यु, बेसिकली जो जीवन है हमारा, वो यही माना गया है कि ये दुख का भोग है ये। हमें जीवन में बहुत कुछ नजर आता है, बट ये दुख का भोग है ये। हम दुखों को भोगने के लिए आए हैं अपने। ठीक है। तो ये कोई उपलब्धि नहीं है, जीवन मिलना उपलब्धि नहीं है हमारी कि हम पैदा हो गए। अगर शास्त्रों की बात हम मानेंगे तो उपलब्धि नहीं है ये हमारी। ठीक है ना, कि हमें जीवन मिल गया। जीवन मिला है, बट ये फिर भी उपलब्धि नहीं है हमारी। और हर जीव में सबसे अच्छी कोटि के मनुष्य बन के आए हैं, ये अपने आप में उपलब्धि है। बट जन्म अपने आप में दुख का कारण है। ठीक है ना। तो समाधि में अगर ये आप मान के चलो ना, अपनी उपलब्धि भी है, तो भी समाधि में सबसे आखिरी में यही बोला गया है कि अपनी उपलब्धियां, यानी कि जो आपका जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? क्या नाम है थर्ड चैप्टर का अपने योग सूत्र में? विभूति। विभूति का मतलब आप योग में, यानी कि जब संयम करेंगे, धारणा ध्यान समाधि करेंगे, तो आपको बहुत सारी विभूतियां मिलेगी। ठीक है, अष्ट सिद्धियां भी मिलेंगी। पानी पे चल पाओगे, हवा में उड़ पाओगे, भूख प्यास से बिल्कुल निवृत्त हो जाओगे। लेकिन आखिरी में इन में यही लिखा है कि इन सब उपलब्धियों को भी नेति नेति बोलना होता है। नेति नेति मतलब नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये। ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसा एक वो आता है, स्टोरी आती है उपनिषदों में। तो वहां पर एक ऋषि की दो वाइफ होती हैं। तो वो उनसे बोलते हैं कि भाई मुझे वन में जाना है, आपको जो चाहिए आप आखिरी में ले लो, मेरे से मुझे जाना है। तो एक कहते हैं कि ठीक है मुझे धन दे दो। दूसरे ने बोला कि भाई मुझे धन तो चाहिए नहीं। तो वहां पर ये निकल के आता है कि भाई जो धन है वो कुछ नहीं है, उपलब्धि नहीं है। तो इसलिए उसको गार्गी बोला गया, उसका नाम था गार्गी। ठीक है ना, गार्गी एक ऋषि की पत्नी हुआ करती थी। तो गार्गी का नाम महिलाओं में, महिलाओं मतलब महिला मतलब फीमेल योगियों में सबसे ऊंचा ऊंचा नाम माना जाता है। ठीक है ना, गार्गी का। तो उन्होंने इस चीज को समझाने की कोशिश करी थी कि जो धन संपत्ति है वो आखिरी में किसी काम के लिए, काम क्या आएगा? वो ज्ञान काम आता है आपका। ठीक है ना। तो आखिरी में आपको मोक्ष जब ही मिलता है जब आप सब चीजों से नेति नेति कर लेते हो, नहीं चाहिए मुझे, सभी से वैराग्य। वैराग्य की परिभाषा पढ़ी थी हमने, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण व्यतृष्णम। परम किस लिए बोला गया? जब आप ज्ञान से भी परे जब चले जाते हो, उसको भी नकार देते हो, तब आप, आपको परम वैराग्य प्राप्त होता है। और एक तरीके से देखा जाए तो परम वैराग्य ही समाधि है या मोक्ष है। अगर आप देखोगे तो जब आपने हर चीज से वैराग्य ले लिया, तो वैराग्य इजकल टू मोक्ष, परम वैराग्य इजकल टू मोक्ष। ठीक है ना। नेक्स्ट। हाँ जी, लता वेणुगोपाल। कभी कभी हम लोग गुस्सा में भी बोल देते हैं सर, हमको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन वो भाव होता है उस वक्त, तो क्रोध का भाव होता है उसमें, आप जो मर्जी बोल दो। ठीक है ना, बाद में फिर ढूंढने लगते हैं, अरे गलत कर दिया। अच्छा खासा 1 किलो लड्डू मिल रहे थे, मैंने नकार दिया, अभी मिल जाएगा तो मैं खा लूंगा। ठीक है ना, पैसा पैसा 1 लाख रुपए, अरे मैं अभी नहीं, मुझे नहीं चाहिए पैसा तुम्हारा, ये चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए। और बाद में सोचा अरे यार गलती कर दी, अच्छा खासा 1.5-2 लाख रुपए मिल रहे थे, मैंने नकार दिया, है ना। सर सर अल्टीमेटली अगर हम लोग जेन्युइनली अगर योग का परिभाषा में, योग का फॉर्मूला में चलते हैं, तो सब कुछ हम्म। फिर आई थिंक छोड़ना पड़ेगा हमको। अभी जो डेली एक्टिविटीज करते हैं, जो सोचते हैं फ्यूचर के लिए, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा हमको। हाँ बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। आप इसका एग्जाम्पल देखिए ना, विवेकानंद IRS ऑफिसर थे अपने जमाने में।
ठीक है, राइट तो सर। उन्होंने छोड़ा ही ना। अगर वो चाहते तो अंग्रेजों की नौकरी कर रहे होते, अच्छा खासा कमा रहे होते, बढ़िया किसी सरकारी पोस्ट पे होते, है ना। राइट 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 उन्होंने सर। छोड़ दिया। ठीक है। तो राइट ये सर। राइट। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न फिलोसफी में और इंडियन फिलोसफी में यही फर्क है। हम अ, हम छोड़ने को उपलब्धि मानते हैं, वो इकट्ठा करने को उपलब्धि मानते हैं। ठीक है ना। हमारी फिलोसफी कहती है सब छोड़ दो। ठीक है, वो कहते हैं कि नहीं सब इकट्ठा कर लो। तो यही फर्क है। अल्टीमेटली तो अगर मान लीजिए नहीं भी छोड़ना चाहेंगे तो छोड़ के तो जाना हाँ, ही है। छोड़ के तो जाना ही है ये ना। तो तो ऐसा इसलिए हम मार्ग ही कहते है। हैं कि हाँ, छोड़ के तो जाना ही है, तो जाना ही है। अभी कर्मयोगी है, कर्म करते रहना पड़ेगा। हम लोग हाँ कर्मयोगी है। हाँ। सर ठीक है। तो प्रत्याहार का कोई एग्जांपल बताएंगे क्या? हाँ जी। सर प्रत्याहार का जो कोई एक एग्जांपल बताएंगे क्या? प्रत्याहार का, यस सर। हाँ, प्रत्याहार का मतलब होता है अपने इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना या उनके विषयों से परे रखना। एग्जाम्पल, अब परे रखने का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी आंख है। ठीक है, आंख देखती है, भगवान ने तो देखने के लिए बनाया है, बट क्या देखने से आपको, आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और क्या देखने से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वो आपने तय करना है। नकारात्मक देखोगे तो दुष्प्रभाव पड़ेगा, आप योग में आगे नहीं बढ़ोगे। सकारात्मक देखोगे तो आपके योग में फायदा रहेगा। क्लिष्ट अक्लिष्ट पढ़ाया था ना आपको सबसे शुरू में। तो हर जगह आप क्लिष्ट अक्लिष्ट की भावना से जब चीजें करोगे तो ही आपका है। ठीक है ना। अब देखिए, दो दो चीजें चलती हैं। एक रामायण भी आप देख सकते हैं सीरियल। ठीक है। और दूसरी जगह वो क्या नाम है, कोई दूसरी ऐसी मूवी भी हो सकती है। तो ये तय आपने करना है कि अपनी आंखों से आपने क्या देखना चाहते हो, वैसे ही अपने कान से क्या सुनना चाहते हो। भाई आप मंत्रों का उच्चारण सुनना चाहते हो, या वो कौन सा वो जो गाना भी मैंने याद कराया था, क्या था, मैं फिर भूल गया। तो वो गाना सुनना है ना। तो जिसमें आपका फायदा हो आप तय करिए अपने आप। ठीक है। तो उसको बुलाता है प्रत्याहार करना। ठीक है ना। प्रत्याहार, ये देखो, बहुत इजी शब्दों में आप समझने की कोशिश करोगे तो योग की जो परिभाषा है इतनी वो नहीं है। समझाने का सरल तरीका होना चाहिए, आप समझ सकते हो। ठीक है ना। आप संस्कृत में कोई आपको समझाने की कोशिश करेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं से जब आप रिलेट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई प्रत्याहार का मतलब क्या है, इंद्रिय निग्रह का क्या मतलब है, इंद्रियों को हटाने का मतलब क्या है। अरे इंद्रियों का हटाने का मतलब ये थोड़ी है कि हम अपनी आंखें फोड़ लेंगे या कान में तेल डाल लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है ना। रहेंगी तभी तो आप मोक्ष के लिए कुछ आगे बढ़ पाओगे। अगर आपने इंद्रियों को ही खत्म कर दिया तो आपके, आप मोक्ष पे तो वैसे ही नहीं जा पाओगे। क्योंकि बिना इंद्रियों के आपको जो आपने ज्ञान प्राप्त करना है, वृत्तियां क्या थी, ज्ञान ही तो था। वृत्तियां कोई बीमारी थोड़ी थी, ज्ञान था। उसी को आपने क्लिष्ट और अक्लिष्ट में भेद करके आपने अक्लिष्ट वाले ज्ञान को प्राप्त करना है। यही था ना। ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़िए। और आज अटेंडेंस काफी सर अच्छी है। इसको एक easy language- हाँ जी। सर एक चीज पूछना चाहूंगी कि इसको हाँ हम लोग एक लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि इंद्रियों पर अपना संयम रखना या इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, संयम संयम करिए, वही बात है, संयम करना। प्रत्याहार का मतलब वही होता है, निग्रह करना, संयम करना। वही चीज है। ठीक है। एक शब्द के कई पर्यायवाची शब्द निकल सकते हैं, जिससे भी आपको समझ में आए उससे आप रिलेट करिए, कोई बात नहीं। ठीक है। आज 30 दोबारा से आपकी अटेंडेंस अच्छी हो गई है, फिर भी पहले से तो थोड़ी सी कम है। लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे अ, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। एक छोटा सा और टॉपिक मैं हाँ कवर करा देता हूँ मैं, वो है आपका फोर्थ चैप्टर का। हाँ, तो कर लीजिए ना अ, सर, उसके बाद हम लोग प्रश्न कर लेंगे। हाँ जी। उसके बाद प्रश्न कर लेंगे, 1-2 मिनट का नहीं, रहेगा। प्रश्न के लिए समय नहीं है, क्योंकि मेरे पास ना बैक टू हाँ बैक वही क्लास है, वही। 8:30 बजे तुरंत मैं वो कर दूंगा मैं। तो हाँ जी। सर सर हाँ जी। जो अच्छा अंतरंग योग जो है
वो ही हाँ तो संयम है ना? हाँ संयम है, हाँ ठीक है, संयम भी बोल सकते संयम हो, धारणा ध्यान समाधि भी बोल और जो सकते हो, योग बोल रहे थे। क्योंकि अच्छा, तीनों में अष्टम योग। इकट्ठा ही नाम संयम है। अच्छा, अष्टम योग की वो अलग कोई योग आसन है क्या? हाँ जी। अष्टम योग जो है ना, एक कोई हाँ आसन है? नहीं, नहीं समझा, नहीं आपकी बात नहीं समझा मैं। हम जी, जो ये अष्टांग जो योग है, एक ही कोई आसन है ये योग का? योग? नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं आसन ना। नहीं है। जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग के 8 अंग है ना, पद्धति। हाँ हाँ यम पद्धति। नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, हाँ। 8 है। तो शुरू के 5 को बोला जाता है 8 स्टेप्स बहिरंग। है। बहिरंग 8 का मतलब स्टेप्स है। बाहरी। 8 8 और स्तंभ। आखिरी के जो 3 है हम्म जिसको आप संयम बोल रहे हैं, धारणा ध्यान समाधि, वो है हम्म अंतरंग, क्योंकि वो हम्म अंदर नहीं, अंदरूनी रूप से अंतरंग योग। उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, उसमें बाहर की अच्छा अच्छा अच्छा। बाहर के हमारे लिम्ब तो काम नहीं करते, हाथ पैर थोड़ी काम कर रहे हो, तो मन का, हमारा मन है ना, मन से ही तो करते हैं हम सारा, या अच्छा अपने ब्रेन को इस्तेमाल करते हैं, मन को इस्तेमाल करते हैं, दिल इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीजें आंतरिक है, तो इसलिए अंतरंग बोला जाता है उसे। अच्छा। ठीक है, उसमें बाहर की ठीक कोई है सर। वस्तु ठीक है। थोड़ी काम करिए। ठीक है। वो बेसिकली मेंटल प्रोसेस है, वो जो ये तीनों हैं वो मेंटल प्रोसेस है, और जो बाकी के अच्छा अच्छा। 5 हैं वो आपके फिजिकल प्रोसेस हैं। क्लियर है? तो जो अच्छा, मेंटल प्रोसेस है उसको क्लियर। हम बोलते हैं अंतरंग, इनर। ठीक है, और जो आपके फिजिकल प्रोसेस हैं वो हम उसको बोलते हैं बहिरंग, यानी कि आउटर, आउटर बॉडी से रिलेट करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो योग के लिए इसको अपने आचरण में लाना एक प्रकार का ये क्या चीज, 8 वो है। क्या योग कह रही हैं में आप? अपने आचरण में इन चीजों को लाना एक प्रकार का, योग में अपने आचरण में इन चीजों को लाना, 8 को, अष्टांग योग के जो वो हैं नियम, हाँ, यम नियम तो आपके अनुशासन आचरण में एक ही प्रकार रहेंगे ना का। वो। हाँ, यम नियम तो आपके आचरण में ही ठीक, आता है वो तो। ठीक है ना, लेकिन वो बाहरी वस्तुओं से ही तो रिलेट कर रहा है ना, बाहरी रिलेट वस्तुओं से करेंगे जी। अपने प्रति कर रहे हैं। जैसे आप मान के चलिए शौच कर रहे हैं, तो शौच में सफाई होता है, तो जी, सफाई शरीर की भी होती है और मन की भी होती है, तो मन की शरीर भी। तो बाहरी भी तो शामिल है ना उसमें, तो इसलिए उसको बाहरी ही बोला गया है। ठीक है ना, जी जी। और कहीं कहीं पे प्रत्याहार को दोनों के बीच का ब्रिज बोला गया है, बस ब्रिज इतना ही बोल फर्क है, इतना ध्यान जी रखना आप। ठीक है, चलिए सीमा जी, वो 11 रुपए वाली प्रार्थना कर दीजिए। जी सर। सभी लोग ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, शरीर को एकदम रिलैक्स रखिएगा, मन को, शरीर को रिलैक्स करते हुए रीढ़ की हड्डी को एकदम स्ट्रेट रखिए, दोनों हाथों को अपने प्रणाम मुद्रा में लेके आइए,